MLA pays cash incentives to IS aspirants. Ruksin, June 15. Former Union Minister of State and incumbent Arunachal Pradesh MLA representing 37th Pasighat West constituency. Ninang Ering has paid cash incentive of Rs 1 lakh to 3 IS aspirants who have passed UPSC Civil Services Preliminary Examination in 2025. MLA Ering, accompanied by Ruksin ADC Kiran Ningo, handed over the incentives to the candidates' parents in a simple ceremony conducted in ADC's office chamber in East Siang district on Sunday. Thus, on a Elkanah Modi of Rayang Village and Bambo Parme of Ruksin. Both are engineering graduates and qualified the examination at their second attempt. On the other hand, Dr. Jing Messer of Miram Village, who already cracked IS, presently serving under IRS, but appeared and passed the last UPSC preliminary examination to given cash incentive under the MLS scholarship program. MLA Yering launched the scholarship scheme in 2019 for IS aspirants of his constituency, which support free coaching and procurement of learning material to appear in the UPSC CSE examination. He supports 5 graduates from his constituency to appear in the country's most prestigious competitive examination. Besides the IS program, MLA Yering has also been sponsoring a scholarship program for meritorious intermediates and helping them to appear in different competitive examination undergraduate. His efforts is to help them to appear for the UPSC examination without feeling a financial crunch. MLA Yering has assured to continue the effort meant for IS aspirants. He feels that local administrative officers and elected leaders of the area is assisting him in this regard. अभी जो हमारे बम्बम पर में है, फिर हमारे एलकाना मोदी है और जिंग सर का ऑलरेडी वो तो क्वालिफाई भी हो गया और शायद उसका डिप्यूटेशन भी शायद IRS में जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ वो आए थे, हमने उनको बोला था कि आप जैसे भी हो यू कीप ऑन ट्राइंग, तो उसको जैसे भी हो हम लोग उसको सपोर्ट भी करेंगे। हम लोग जब तक वो IS नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो अभी क्या हो गया है, जो इस बार का जो प्रीलिम्स है उसमें हम ये 3 लड़के फिर क्वालिफाई हुए, तो ये गर्व की बात है। और स्पेशल थैंक्स टू हमारा ADC निंगो साहब और हमारे छोटे भाई अनूप लिबांग जो हमारे प्रोफेसर हैं जैन कॉलेज में, तो उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ का वो कोचिंग वगैरह भी करा था। इस बार भी 5 बच्चे को हम सेलेक्ट किए थे। पिछले बार भी एक लेडी शायद हमारे बीच में आएगी बोला था, लेकिन वो प्रीलिम्स नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर शायद वो अगेन शी विल ट्राई एंड आई एम विल श्योर शी विल क्वालिफाई। तो अभी क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जस्ट एन ईरिंग का ये कंट्रीब्यूशन है या हमारे ADC या इनू का। इट इज़ एन जॉइंट एफर्ट एंड वी ऑल वन। एंड जैसे हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी भी ये चीज़ को शुरू कर दिया है और शायद कई सालों से शायद वो भी मेरे शुरू होने के बाद वो शुरू किया है। तो उसमें 1 लाख का राशि देता है और उसके बाद अगर वो मेंस पास करता है उसको 2 लाख हम देते हैं। तो हम लोग कोचिंग के लिए हम लोग 1 लाख, देन प्रीलिम्स में 1 लाख और जो मेंस क्वालिफाई करते हैं उसको हम 2 लाख। तो राशि 4 लाख का एक राशि उनको मिलता है, सहायता मिलता है। पेरेंट्स जो है यहाँ वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ये जो एक प्रेरणा देगा, एक मार्गदर्शन होगा जो हमारा यहाँ के जो 37 के बच्चे के लिए हम लोग पूरा कोशिश करते हैं। स्कूल्स में मैं खुद विज़िट करता हूँ, APSSB हो या APSC हो, वो हमारे लिबांग जी सबको हम लोग कोचिंग करते हैं। इस बार भी शायद हमारा आई थिंक 48 जैसा 48 बच्चे क्वालिफाई हुए थे प्रीलिम्स में और वो लोग मेंस वो लोग ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं। उसमें से तो हम तो 25 से कम तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। और APSSB पे पिछले बार भी हमारा कम से कम 13-14 बच्चे उनको क्वालिफाई हुए और नौकरी भी मिल गया। तो इसलिए ये हम लोग इसको हम लोग क्यों शुरू किया है, क्योंकि जो बेरोजगारी का जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। वी डू नॉट एक्चुअली एनकरेज इवन वाइट कॉलर जॉब्स, बट अगर आप IS के लिए आप ट्राई करेंगे
और APSC मिल जाता है, वो भी एटलीस्ट एक काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली द एक्सपेक्टेड गोल दैट यू हैड डन, बट इट इज अ कंसोलेशन प्राइज जैसा APSSB भी मिल जाता है APSC में। बट हमारा मेन मकसद है कि हमको IS करना है, IPS करना है, IFS करना है। तो इन दिस UPSC में हमारा बच्चों को हम पूरा कोशिश करते हैं। इस बार भी हम लोग 5 सेलेक्ट किए हैं एंड वी आर सपोर्टिंग देम एंड ऑफ कोर्स द पेरेंट्स आर आल्सो फुल्ली सपोर्टिव। अगर यहाँ का जो 37 का रुकसिन एरिया का जो यहाँ का नक्शा बदलना होगा, तो हमको यहाँ का जितने जो अफसर्स हैं, चाहे वो UPSC हो या APCS हो या हमारे जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हो, उनको हम लोग सहायता देते हैं। अभी ऑफ कोर्स जो यहाँ जो ड्रग एक मेनेस है, ये एक बहुत बड़ा एक समस्या हो गया हमको। तो इसलिए सो दैट बच्चों को यहाँ ज़्यादा ध्यान दे, पढ़ाई में ध्यान दे, इसके लिए हम पूरा कोशिश है। और आई एम श्योर दैट चिल्ड्रन दे गेट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम स्पेशली जिंग बसार, जो 3 times वो प्रीलिम्स पास किया है एंड ही इवन गॉट थ्रू लास्ट ईयर। लेकिन इस बार बिकॉज ही डिडंट गेट द IAS, सो ही इज गोइंग टू ट्राई दिस टाइम ऑल्सो IAS। आई विश हिम ऑल द लक। और जो भी हमारा जो सपोर्टिव ये होगा वो तो हम साथ में करेंगे ही। बट मेरे उद्देश्य है या मेरे लोगों को मेरा यही एक रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस भी है बच्चों को कि आप लोग मेहनत करो। मेहनत करने से आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। जैसे हमने कहा कि मेहनत, परिश्रम, अगर परिश्रम नहीं होगा तब लोग आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमारे बच्चों को भी स्पेशली IAS जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको हम बोलते हैं आप 13 घंटा से कम पढ़ेगा तब तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड। आई एम श्योर ये जो बच्चे अभी हम भेज रहे हैं मेंस के लिए, वो सफलतापूर्वक वापस आएंगे और उनको भी हम लोग IAS अफसर बनने से हम लोग उनको यहाँ का हमारा जो मकसद है, जो हमारा यहाँ से हम भी मेहनत कर रहे हैं, DC साहब होगी, इन लोगों को हमारा पूरा टीम है जो उनको हम लोग मेहनत से हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको IAS बनाने का, वो एक बहुत बड़ा एक सफलता होगा। ओके, तो यही कहूँगा कि सबसे पहले जिस कैंडिडेट ने भी क्वालिफाई किया वो उनका अपना मेहनत का बूते क्वालिफाई किया। मैं तीनों जो कैंडिडेट जो इस बार UPSC में प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया, उनको मैं कंग्रेचुलेशन, हार्टी कंग्रेचुलेशन। हम सबका आशीर्वाद उनके साथ है। डेफिनेटली मेंस रिटन एग्ज़ाम भी वो क्लियर कर जाएंगे। मैं दूसरा बात ये कहना चाहूँगा कि हमने जो अभी पिछली बार भी डिस्ट्रीब्यूशन किया फाइनेंशियल इंसेंटिव का, ये जो इनिशिएटिव जो किया है हमारा जो लीडरशिप हिरिंग सर का द्वारा, ये एक बहुत सराहनीय एक काम है, एक सराहनीय कदम है। क्योंकि अभी हमारा यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन जो है हर फैमिली का तो ऐसे नहीं है कि बहुत चीज़ अफोर्ड कर पाएगा। अभी आ रहा है कि 37 में जो क्वालिफाई कर रहा है वो बहुत निचले तबके का लोग आ रहे हैं, जिनका कोई ऐसे कोई बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है। ये एक बहुत अच्छा बात भी है। तो सर का चलते, इस इनिशिएटिव का चलते, इन लोग का इनिशिएटिव का चलते, ये जो 1 लाख या 2 लाख का जो राशि दे रहा है, प्रदान कर रहा है, ये बहुत कैंडिडेट को हेल्पफुल होगा। मुझे विश्वास है इस राशि को सही तरीके से वो यूज़ कर पाएंगे अपना मटेरियल प्रोक्योर करने में, या कुछ भाड़ा वगैरह भी दिल्ली अगर वहाँ रहता है तो वह भाड़ा का भी व्यवस्था है, इसको सही मायने में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और ये जो इनिशिएटिव जो है अभी मैं ये कहूँगा कि अरुणाचल में बहुत कम ऐसे लेजिस्लेटर है जो इसके ऊपर जो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है। कुछ है शायद इक्का दुक्का, लेकिन सर ने जो पर्सनल इंटरेस्ट लेके इन्होंने एक कोर टीम बनाया, जैसे प्रोफेसर साहब है और कुछ लोग को भी इन्वॉल्व किया, जो एकेडमिशियन है, जो अच्छे लोग हैं समाज में, जो तस्क्रीनी जो लोग हैं, इनको इन्वॉल्व करके इन्होंने जो एक बिगिनिंग किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम लोग और APCS ऑफिसर्स देखने मिलेंगे,
यूपीएससी में भी हमारा 37 का लड़का सिर्फ नहीं बल्कि हमारा 38 का महबूब का परसियान का अदीबेल जितना है। एक इंस्पिरेशन मिल के वो हम लोग एक कदम से कदम मिला के आने वाला दिनों में हम ऑफिसर्स देखने को मिलेगा, मुझे ये पूरा विश्वास है। लोग तो ये फार्मर है तो नहीं सीखता है, लेकिन ईरिंग सर का तरफ से और सोसाइटी से तरफ से बहुत मदद मिला है ये लोग का सपोर्ट से। और वो बच्चा लोग को भी वो और अच्छा होता है, लगता है पढ़ने के लिए अच्छा लगता है क्योंकि सपोर्ट मिलता है। अगर सपोर्ट नहीं मिलने से हम लोग सोचने से भी नहीं सीखता है। तो हम लोग पहले में भी APCS में वो प्रीलिम्स में मिला था तो भी ईरिंग सर का तरफ से सपोर्ट मिला है। ये अच्छा लगा है हमको, बहुत बहुत अच्छा लगा है। ये मेरा लड़का का नाम एल्काना मोदी। हम बच्चों लोग को ये सिर्फ बच्चों लोग को नहीं, उसका पेरेंट्स लोग को भी स्पेशल रिक्वेस्ट है, अपना बच्चा का जब सोता है सोता से शुरू करो उसको ये डिसिप्लिन। जब हम पेड़ को लगाता है, जब पेड़ सोता होता है तब उसको हम लोग पानी लेने के लिए नदी आने से भी बाहर आने से भी कहीं जहाँ लेके लगा सकता है, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है उसको उतार के लगाने नहीं सकते। इसलिए बच्चा को हम बोलता है ये मम्मी पापा लोग को, जब बच्चा सोता है उस ये सोता समय से उसको डिसिप्लिन सिखाना है, उसको कैसा पढ़ना है, पहले पढ़ाई में समय देना है मम्मी पापा लोग को। हम लोग का आदमी लोग को बहुत दिखा है, पढ़ा बच्चा को पढ़ो एनिमल जैसा रखता है, पढ़ो ना पढ़ो पढ़ेगा स्कूल आएगा अपना मर्जी, रात को पढ़ता है नहीं पढ़ता है, पेरेंट्स लोग कहा जाएगा ऐसा होता है। और घर में भी होता है, पार्टी होने से पेरेंट को बच्चा को पढ़ने के लिए तकलीफ लगता है। इसलिए हम मम्मी पापा लोग को भी ये बोलता है, हम लोग का ये जो इसको सुन रहा है ये लोग को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, चौथा से स्टार्ट करो बच्चा को, एटलीस्ट 20 ईयर्स तक बच्चा को केयर करने से वो आदत आ जाएगा। इसलिए बच्चा लोग को भी हम ये रिक्वेस्ट करता है, अगर मेहनत करने से एक दिन उसका भी इतना अच्छा मौका आएगा ना, मेहनत नहीं करने से तो वो कभी ऐसा नहीं आएगा। इसलिए पेरेंट्स लोग का बात को मानना है, वो अपना से वो पढ़ाई में हाल लेबर करके उतना है तो मम्मी पापा लोग तो सपोर्ट देगा ही ना। ये सब श्रेय जो है हमारे ऑनरेबल सर को, ऑनरेबल MLA सर को जाता है। 2019 से जब से 37 कॉन्स्टिट्यूंसी में MLA बने 2019 से ये प्रोग्राम उसने मुझे कॉल करके हम लोग ये प्रोग्राम लाना वर्कआउट किए। तो इनिशियली हम लोग जो है APCS के लिए किए, फिर हम लोग जो है साइंस बच्चों के लिए किए, फिर से हम लोग जो है UPSC में आ गए, फिर हम लोग जो है APSSB के लिए कर रहे हैं। तो हाँ, हर साल कम से कम 3 या 4 प्रोग्राम्स हम लोग रन जरूर करते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो ताकि बच्चों को हम लोग कोचिंग भी देता है, साथ ही साथ जो है हम लोग जो है अगर वो कहीं में वो कोई और दूसरा इंस्टीट्यूट में जाना चाहे तब भी हम लोग जो है उसे फाइनेंशियल एड्स देते हैं। इससे हम लोग का सक्सेस जो है धीरे धीरे आना शुरू करें। मैं हमेशा 37 के लोगों को भी बोलता हूँ, ऑनरेबल MLA को भी बोलता हूँ कि ये सब प्रोग्राम का रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा, ये प्रोग्राम का रिजल्ट जो है धीरे धीरे आएगा। तो ये पेड़ प्लान कर रहा है, जैसे फल मिलने के लिए समय लगता है, तो फल अभी आ रहा है। जैसे जिंग मसरा आए, ऑनरेबल MLA सोच के देखिए, अभी तक 7-8 साल हो गए हैं कंटिन्यूसली एवरी ईयर 5 स्टूडेंट IS के लिए हम लोग जो है स्कॉलरशिप देते हैं 1x ईच। तो 25 to 26 बच्चे हम लोग अभी तक दे चुके हैं, उसमें से जिंग मसर आए हैं, अभी ये दोनों आ गए। तो ऐसा करके फल मिलेंगे। बच्चों को भी UPSC क्रैक करना कोई मामूली काम नहीं है, तो समय लगते हैं। तो 37 के लोगों को भी आपके माध्यम से यही कहूँगा कि पेशेंस रहिए, प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए समय लगता है। और हम लोग नहीं बोलता है कि कोई भी जिंग मसर मिलो या कोई APCS भी बहुत सारा आया है, TSP भी आया है, वी नॉट सेइंग कि हम लोग जो है MLA के कारण मिला है, वी नॉट सेइंग। सब जो है आप लोग का ही मेहनत, लड़का लोग का ही मेहनत। हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट का जैसा फ्लायर्स भी नहीं बना पाएंगे कि ये मिला है, हम लोग का से मिला ऐसे गार्जियन, ऐसे MLA गार्जियन और ऐसे हम जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और ऐसे सर जो एडमिनिस्ट्रेटर, हम लोग जस्ट उसको एक गार्जियन का जैसे हम लोग जो है इमोशनली सपोर्ट करता है, फिजिकली सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, बस हम लोग थोड़ा बहुत फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, वही हम लोग का। और आगे जाके 37 से और भी ऑफिसर निकलेंगे, जैसे हम लोग निगोंग सर ने कहा कि और भी ऑफिसर निकले, हम लोग को यही चाहिए। धन्यवाद।